अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 31 पार्ट नंबर 31 पढ़ेंगे। और आज के इस पार्ट से यानी कि इस लेसन में हमें आज की इस वीडियो में एक नए हुरूफ की मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जिसका साउंड भी हमें मालूम करना है और इसको लिखने का तरीका और इसको दूसरे हुरूफ की मिलावट के साथ किस तरह लिखा जाता है वो भी आज के इस सबक में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जो पार्ट गुजरे यानी कि 29-30 वहाँ पर हमने ये वाला सबक पढ़ा, ये ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाव के बारे में। देखिए, मैं आपको एक बार लिख करके दिखा देता हूँ। पहले देखिए, ये है उर्दू अल्फाज का एक लेटर वाव। अच्छा, इसका जो साउंड है वो जिस तरह इंग्लिश में ओ का साउंड आता है ना, ओ जैसे पी और ओ पो, के और ओ को, तो इस तरह वाव का साउंड ओ की तरह आएगा उर्दू में। जैसे कि वाव लिखेंगे बा के साथ तो बा वाव पेश बो, है ना, पे वाव पो, ते वाव तो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं क्योंकि ओ होता है इंग्लिश लेटर में, वो भी गोल होता है और वाव भी चूंकि गोलाई से आता है ना, देखा आप देख सकते हैं ये गोल है, ठीक है। तो ये इस वाव की हम प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, सबसे पहले ये वाव है। अब इसको हम अगर लिखेंगे बा के साथ तो हमें याद रखना है कि जब भी बा दूसरे हरफ के साथ मिलेगा तो उसकी जो है वो लिखावट आधी हो जाएगी। बा को हम आधा बना देंगे और ये यहाँ से वाव बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये हो गया बा वाव, ये होगा बो, ठीक है। इस तरह बे के फैमिली वाले हुरूफ जितने भी है यानी बे पे, तो ये पे का शोशा और ये वाव, ये हो गया पो, ठीक है। इसी तरह ते आएगा तो ते वाव पेश, दो नुक्ते ऊपर तो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे हम टे और वाव, तो ये हो गया टो, टे वाव, है ना। तो ये बो पो तो टो। अब इस तरह जीम वाले जितने हुरूफ है, जीम की तरह जीम हे खे चे, इसको हमें लिखना है तो जीम वाव। देखिए, ये जीम हो गया, आधा हो जाएगा ना, ये हमें याद रखना है, जीम वाव पेश जो, ठीक है। इस तरह इसी के साथ सब मिलते हैं ना, जिम की तरह चे हे, इस तरह हे होगा तो हो खो चो, ठीक है। और अगर दाल के साथ तो ये आपको याद होना चाहिए कि दाल जो है वो कभी आधा नहीं होता और कभी बाद वाले हरफ से नहीं मिलता। तो दाल वाव पेश, ये दो हो गया, ये मिलेगा नहीं, हाँ पहले वाले हरफ से मिलेगा, बाद वाले हरफ से मिलेगा नहीं। तो दाल वाव पेश दो। इस तरह दाल के साथ जितने उर्फ आते हैं, दाल डाल, है ना, जाल है, रे है, अड़े है, जे है, ये सब इसी तरह आएंगे, ठीक है। अब बाकी के हुरूफ की प्रैक्टिस जो है वो हम अल्फाज में करेंगे, क्योंकि उर्दू की पहली किताब हमारी चल रही है जिससे हमें नकल करना है और उर्दू की पहली किताब का पेज नंबर हम ये 7 पहुंच चुके हैं। अब आइए आगे के अल्फाज हम कॉपी करते हैं। तो अब देखिए, इसी तरह जो लफ्ज़ बनेगा वो है सबसे पहले चे, ये वाव हो गया, ये 3 नुक्ते चोर, चोर। देखिए, चे वाव पेश चो, चूंकि वाव की ही प्रैक्टिस वाले अल्फाज आएंगे आज, चोर। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है वो है, देखिए यहाँ ये हो गया जे वाव और ये रो, ठीक है। ये हो गया जोर, ठीक है, जोर, जोर से बोलना होता है, जोर लगाना, ठीक है। इसी तरह इसके बाद है सीन, ये सीन का शोशा ख़त्म, ये वाव शुरू और ये 3 नुक्ते, ये क्या हो गया सोच, सीन वाव चे, सोच। देखिए, इसी तरह दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे हम, काफ के साथ वाव आ गया, ये काफ और ये टे, ये क्या हो गया कोट, ठीक है। सोच कोट, वाव ही की प्रैक्टिस होगी यहाँ, काफ के साथ वाव तो कोट। इसी तरह देखिए, बा के साथ हम लिख चुके ऊपर, लेकिन ये लफ्ज़ है पूरा, बा वाव बो और ये लाम, बोल। इसी तरह गाफ आएगा तो ये गाफ वाव और ये लाम, गोल। अब जो लफ्ज़ है वो बहुत मशहूर है, हम सुनते भी रहते हैं, आप भी उन्हीं में से होंगे। देखिए, लाम वाव और ये गाफ, ये इसकी 2 लिटी, लाम को थोड़ा बड़ा। देखिए, ये क्या हो गया, लाम वाव लो और ये गाफ लोग, जैसा हमारे सब्सक्राइबर सब लोग, सब्सक्राइबर लोग, ठीक है, लोग। तो ये लाम वाव लोग, वाव चूंकि वाव की मशक चल रही है ना, ये आपको याद रखना है, वाव, ये सब इसी से रिलेटेड आएगा।
इसी तरह है वो है बोरा, बा वाव बो और यो रे और अलिफ, ठीक है, बोरा। इस तरह जीम वाव जो रे अलिफ, जोड़ा, बोरा जोड़ा। ये साउंड भी याद रखना है, मिलावट भी याद रखनी है आपको, ठीक है। देखिए जो लफ्ज़ ऊपर लिखने में नहीं आया था वो अल्फाज के ज़रिए नीचे आ जाएंगे, तो ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए वो लफ्ज़ मैं लिखने जा रहा हूँ जो आप खाने में भी खाते हैं, वो लफ्ज़ नहीं, मतलब उसका जो मतलब होता है वो चीज़ है। अब देखिए रो वाव और ये टी, अब इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये क्या लिखा है, रो वाव टी, ये आप देखिए खाने की चीज़ है, मैंने आपको एक हिंट दे दी। चले आगे वाला लिखते हैं। आगे लिखेंगे हम जो मैंने अपने सर पे भी पहनी है, टे वाव और ये पे, ठीक है। देखिए टोपी है ना, टे वाव टोपी, टोपी। इसी तरह जो हम बोलते हैं इसको बोली कहते हैं ना, बे वाव और ये लाम, या बोली, ठीक है। मीम अलीफ मा नून वाव, मानो। अब देखिए पीछे वाले लफ्ज़ में वाव आया, नून वाव मानो, बात मानना बोलते हैं ना, मानो। देखिए अलीफ और ये ऊपर मद हो गया, आ अलीफ मद आ, और ये वाव है लेकिन ऊपर ये छोटा सा हमज़ा, तो हमज़ा वाव के साथ होगा, हमज़ा वाव पेश ओ, आओ, कहते हैं ना आओ, आना, आओ। इस तरह लास्ट वाला जो लफ्ज़ है वो है ते वाव और ये ड़े, तोड़, तोड़ना बोलते हैं ना, तोड़, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वाव की मिलावट वाले हुरूफ का आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको एक कापी लेनी है और एक कापी में फर्स्ट लाइन को आपको पहले कॉपी करना है और इसके नीचे पूरे पेज को आपको लिखना है, ठीक है। बस ये सिर्फ देख लिया इससे नहीं होगा, हाँ देखना एक नॉलेज के लिए, मालूमात के लिए, जानकारी के लिए, ठीक है। इसे आप स्टॉप करें, अपना पेज मुकम्मल करें, फिर एक लफ्ज़ लिखें, इसको जिस तरह मैंने बताया, जो बातें गौर करनी है, जो बातों में मतलब तवज्जो रखनी है, वो तमाम बातों पे आप तवज्जो रखते हुए लिखने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह वीडियो से भी हेल्प होगी और आप अपनी मेहनत करेंगे। कॉपी में, कापी जो नोटबुक आती है उसमें लिखेंगे तो आपकी उर्दू हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और आप उर्दू आसानी से लिख सकेंगे। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 32 में उर्दू की पहली किताब से आगे के पैराग्राफ को हम नकल करेंगे।